इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सीनियर कानूनदान और साबिक अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ साहब। बहुत शुक्रिया अशतर औसाफ साहब, हमारे साथ आप मौजूद है, आपने वक्त दिया। सर, इस हवाले से कहा जा रहा है ये जो आज फैसला आया है इसका मिलता जुलता सा मामला है मियाँ साहब के भी, क्योंकि मिस डिक्लेरेशन का मामला था, करप्ट प्रैक्टिसेस का है जो आज फैसले में कहा गया। तो सर, ये कोई वाकई मुमासलत है इन दोनों केसेस में? सिर्फ जो एक मुमासलत है वो ये है कि उनमें वकील एक ही साहब। अच्छा अच्छा तो दूसरा ये है कि वो वहाँ पे केस और उसके अंदर मिस डिक्लेरेशन की बात थी इन टर्म्स ऑफ पानामा पेपर्स वगैरह का। इसका कोई ताल्लुक उससे नहीं है। सही। वो एक सियासी इंजीनियरिंग का सिलसिला था जिसके मतलब चीफ जस्टिस साहब जो थे एक जमाने में, उन्होंने भी कहा कि नैब का इदारा जो है वो बिल्कुल जो है वो एक सियासी इंजीनियरिंग का इदारा है। और यहाँ पे तो इलेक्शन कमीशन है जिसने ये कंप्लेंट फाइल की है। तो इलेक्शन कमीशन जो है वो कोई सियासी इदारा तो है नहीं, ना वो गवर्नमेंट का कोई इदारा है, वो एक आईनी इदारा है। और दिस इज व्हाट इट इज, इनमें कोई मुमासलत नहीं है। सही। अच्छा, एक जो एतराज़ अशतर साहब ये बार बार अब पीटीआई के वकला भी उठाते रहे, अभी भी ये बात की जा रही है कि बहुत तेज़ ये फैसला हुआ, कानूनी मामलात थे जिन पर बात हो रही, उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स थे वो मुहैया नहीं किए गए, ये तमाम तर चीज़ें हैं, ये आगे जाएगा तो ये चैलेंज हो के ये चीज़ें रिवर्ट हो जाएंगी। इस बारे में सर आपकी कानूनी राय क्या? कोर्ट में बात करना और चीज़ है, आपके सामने टेलीविजन में अपने पॉइंट स्कोरिंग करना बिल्कुल और बात होती है। देखिए, बड़ा सिंपल है केस, ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के ऊपर है। डॉक्यूमेंट जो था वो खुद इनका प्रोड्यूस किया हुआ है। मैं उस केस के मेरिट्स में नहीं जाऊंगा, इतना मुझे पता है कि ये केसेस जो हैं ये बनते हैं डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद के ऊपर। सही। और ये केस चला तकरीबन 11 महीने और 48 इसके अंदर पेशियां हुई, जिनमें से सिर्फ 3 में जो है वो ये पेश हुए इमरान खान साहब जी। और इसमें जितनी ज्यादा लैटिट्यूड दिखाई गई, बहुत कम केसेस में इतनी लैटिट्यूड मिलती है किसी भी मुल्जिम को। यहाँ तो बल्कि लोग तो ये कह रहे थे कि शायद इमरान खान साहब कानून के लाडले हैं या कोर्ट्स के लाडले हैं। तो जब इनके हक में फैसला आ जाए, यानी इस्तिस्ना मिल गया, इनके हक में चीजें चलती हैं, तो ये कहते हैं वाह वाह इंसाफ का बोल बाला है। और जब इनके खिलाफ होता है तो ये कहते हैं कि जनाब हमारे साथ ज्यादती हो गई और ये सारा का सारा जो है वो मारे गए और लूटे गए। तो ये ज़बानी कलामी नहीं बल्कि कोर्ट के अंदर काम करने वाले हैं और कोर्ट के अंदर को सीरियसली लेना चाहिए। अच्छा अशतर औसाफ साहब, कानूनी ऑप्शन क्या इस वक्त होंगे चेयरमैन पीटीआई के पास कि वो जब हाई कोर्ट में जाते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, तो क्या मामलात हो सकते हैं इस केस में? जी, सबसे पहले तो इनको अपील फाइल करना होगी और जी नंबर 2 उसमें एप्लीकेशन देनी होगी फॉर सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस, और उस पर भी मैं आपको 1 मिनट दूंगा। जी जी, लेकिन थोड़ी देर में उस सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की दरख्वास्त जो है वो उसके अंदर उनको ग्राउंड्स लेना होंगे जो कि केस से मेरिट्स के मुतालिक ना हो। वो कंपेलिंग रीजंस होने चाहिए कि सस्पेंड कर दिया जाए सेंटेंस को। और अगर सेंटेंस सस्पेंड भी हो जाती है तो कन्विक्शन उससे सस्पेंड नहीं होती। अच्छा। तो वो अगर बाहर भी आ जाते हैं सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की वजह से, तो नाअहली उनकी बरकरार रहती है, क्योंकि वो कन्विक्शन जो है वो सस्पेंड नहीं होती है। अगली बात जो होगी
वो होगी कि वो उनकी ख्वाहिश ये होनी चाहिए कि ये केस का फैसला जल्द अज जल्द हो जाए। जबकि जब ये ट्रायल में थे तो इनका पूरी कोशिश यही लग रही थी कि इस केस का फैसला देर में हो, जितना अल्तवा में चला जाए हो, और बल्कि फैसला ना ही हो तो बेहतर है। तो ये सिलसिले जो हैं, ये ऑप्शंस उनके पास हैं। इनके वकील बेहतर जानते हैं क्या करना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सैयद अशरफ साहब। साबिक अटॉर्नी जनरल माहिर कानून हमारे साथ मौजूद थे। शाम कियानी साहब,